नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और वो टॉपिक डीएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन के जो मेथड्स अवेलेबल हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंटली इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हमको जानना चाहिए। अगर आप किसी तरह का तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस में, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं। एक सवाल है, सवाल क्या है कि प्रोटीन और डीएनए इंटरेक्शन इन विवो कैन बी स्टडी पर। आप अध्ययन करना चाहते हैं प्रोटीन और डीएनए इंटरेक्शन इन विवो, तो किस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? जेल शिफ्ट, साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन, क्रोमेटीन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अगर आप जानते हैं इसको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। अब बात आती है, देखिए, ये सारे टेक्निक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खास करके सीएसआईआर में फ्रिक्वेंटली इस टेक्निक से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये टेक्निक जानना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसका बारे में हम लोग बेसिक जो है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये टेक्निक के बारे में कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे जेल शिफ्ट इसे की बात करते हैं, तो जेल शिफ्ट इसे का इस्तेमाल हम लोग करते क्या है, प्रोटीन और डीएनए के इंटरेक्शन या प्रोटीन आरएनए का इंटरेक्शन इन विट्रो अगर हो रहा है इंटरेक्शन, तो हम लोग जेल शिफ्ट ऐसे का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें किया क्या जाता है, कभी हम डिटेल से इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे कि जेल शिफ्ट ऐसे है क्या और किस तरह के सवाल सीएसआर में पूछेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जेल शिफ्ट इसे है क्या, सरल भाषा में। तो मान लीजिए कि अगर आप जेल चलाते हैं, डीएनए जेल चलाते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में अगर आप जेल है तो यहाँ पर उसका पोजीशन आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कोई प्रोटीन ए है और डीएनए इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, प्रोटीन और डीएनए दोनों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फिर जेल चलाते हैं। और जेल चलाने के बाद दो स्थिति हो सकती है, या तो उसका पोजीशन यहीं पर आए या हो सकता है थोड़ा शिफ्ट हो जाए। अगर शिफ्ट हो जा रहा है इसका मतलब क्या है कि वो प्रोटीन और डीएनए में क्या था, इंट्रैक्शन हो रहा था, नहीं। अगर यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है तो इंट्रैक्शन हो रहा था। अगर नहीं शिफ्ट हो, इसका मतलब क्या है कि आपका वो प्रोटीन आपके डीएनए से इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है और ये इन विट्रो ऐसे है। और काफ़ी फ्रिक्वेंटली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए कि हमारा कोई डिजायर प्रोटीन हमारे डिजायर डीएनए से इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये टेक्निक के बारे में पूछा जाता है डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसका इस्तेमाल हम लोग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस सैंपल में मौजूद है या नहीं, इसी को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। हम लोग डिजायर प्रोब बनाते हैं और कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग करके देखते हैं कि हमारा बाइंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हम डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास में देख सकते हैं उसको। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अब बात करते हैं क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। इस एसे का इस्तेमाल जनरली प्रोटीन और डीएनए के इंटरेक्शन को इन विवो स्टडी करने के लिए किया जाता है। चिप एसे काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। और यह कैसे काम करता है, इस एसे को करने के लिए आपको एंटीबॉडी चाहिए। अगर आपके पास डिजायर प्रोटीन जिसका आप इंटरेक्शन इन विवो देखना चाहते हैं, अगर आपके पास रहेगा तभी आप टेस्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं
फ्लोरोसेंस इन सूटी हाइब्रिडाइजेशन, इसका इस्तेमाल कहाँ करता है? फिश, है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग करते क्या है, हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक जो डीएनए सीक्वेंस है क्रोमोसोम्स में मौजूद है या नहीं है, या मौजूद है तो कहाँ मौजूद है, विजुअलाइज करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम लोग करते हैं। और ये भी ऐसे क्या है, इन विवो ऐसे हम चाहेंगे सेल के अंदर, अगर हम चाहते हैं सेल के अंदर हम लोकेट करके टेस्ट करना चाहते हैं कि कहाँ लोकेटेड है, तो हम इसको फिश का इस्तेमाल करते हैं। इसका से लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आगे बात करते हैं क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, इसे है क्या और ये कैसे काम करता है। तो यह एंटीबॉडी बेस्ड टेक्निक है जिसका इस्तेमाल पर्टिकुलर डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन इन विवो का इस्तेमाल करने के लिए हम करते हैं। तो अब तो इतने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन ऐसे होगा, क्योंकि पूछ रहा प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन इन विवो। अगर यही सवाल रहता प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन इन विट्रो, तो आपका क्या हो जाता, जेल शिफ्ट ऐसे उसका आंसर होता। अब आप करते हैं कि चिप ऐसे करते कैसे हैं, क्योंकि ये समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग सेल लेते हैं और सेल में सबसे पहले क्रॉस लिंकिंग करते हैं। क्रॉस लिंकिंग कहने का क्या मतलब है, क्रॉस लिंकिंग मतलब सेल को इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं कि जो प्रोटीन और डीएनए इंटरेक्शन है बिल्कुल क्या होगा, स्टैटिक हो जाए और वो मूव ना करे। और फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल डिफरेंट टेक्निक से किया जाता है, कभी हम बात करेंगे, आप फॉर्मल्डिहाइड से भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से किया जाता है, कभी हम इसके बारे में बात करेंगे। क्रॉस लिंकिंग का उद्देश्य यही है कि डीएनए और प्रोटीन में इंटरेक्शन है, अब जैसे जिस अवस्था में वैसे ही वो इंटरेक्शन रहे, वो इंटरेक्शन टूटे नहीं, क्योंकि सेल में इंटरेक्शन होना टूटना ये चलते रहता है। ठीक है, अगर टूट गया तो हम कैसे चेक कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्रॉस लिंकिंग करते हैं। उसके बाद हम सेल को क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं। ठीक है, अगर हम क्रॉस लिंकिंग करना भूल गए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा एक्यूरेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस लिंकिंग नहीं है तो टूट भी सकता है। लाइसिस करने के बाद आपके जो डीएनए है और डीएनए से जो बाउंड प्रोटीन है वो बाहर चले आते हैं। उसके बाद हम लोग टेस्ट ट्यूब में या पेन ट्यूब में, जैसी आपकी सहूलियत है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, डिजायर प्रोटीन का जो हमारे पास एंटीबॉडी है उससे क्या करते हैं, इसको इंक्यूबेट करते हैं, है ना। इंक्यूबेट करने के बाद क्या होता है कि वो कूल डाउन हो जाता है, इम्यूनो प्रेसिपिटेट कर जाता है एंटीबॉडी की मदद से, एंटीबॉडी के मदद से वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। उसके बाद हम वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करने के बाद ए प्रेसिपिटेटेड को हम लोग वॉश करने के बाद बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद हम लोग क्रॉस लिंक को रिवर्सल करते हैं। रिवर्सल मतलब इस क्रॉस लिंक को जो स्टेप के द्वारा हमने प्रोटीन को बाउंड कराया था हम लोग रिवर्सल करते। तो रिवर्सल करने के बाद आपका डिजायर प्रोटीन भी बाहर चला जाएगा, साथ साथ आप डीएनए को प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, और दोनों का आप एनालिसिस कर सकते हैं। डीएनए और प्रोटीन का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से पोजीशन पर बाइंड तक क्या था। इस तरह की चीज़ों को हम लोग डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और सारे सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि अगर आपका पुल डाउन में आपका डिजायर प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर उससे इंट्रैक्शन हो रहा था। अगर पुल डाउन नहीं होता तो आप क्या होता है, इंट्रैक्शन नहीं होता। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण, अब आया अपना कि अगर आप चीजों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। आप देखते हैं एक स्टूडेंट वुड लाइक टू मॉनिटर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन थ्रू हिस्टोन मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए बाइंडिंग स्टडी, व्हाट इज द सूटेबल मेथड। तो आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और डीएनए बाइंडिंग की स्टडी कर रहा है और या चेक करना चाहता है कि किस तरह का हिस्टोन में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो आप किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, मेथड इन बायोलॉजी सेक्शन को देख सकते हैं। और अगर आप CSR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं या किसी भी MSc बेस्ड एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के लिए जुड़ सकते हैं।
और विशेष कोई भी जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में इसका क्या सूटेबल आंसर होगा लिखना ना भूलिएगा और साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।